बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एकेडमी पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी व्याकरण के आपका रस, छंद एवं अलंकार से जो 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 2-2 नंबर से आपके सभी से पूछे जाते हैं। रस से 2 नंबर के, 2 नंबर के छंद से और 2 नंबर के अलंकार से। तो इसको हम पूरा आपको बताएंगे कि रस में आपको कितना पढ़ लेंगे तो आपके लिए पर्याप्त है, और कितना छंद में पढ़ेंगे और कितना अलंकार में पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब आइए चलते हैं और देखते हैं कि आपको कितना जो रस में पढ़ना है और कितना छंद में और कितना अलंकार में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे रस की, और रस में आपको एक परिभाषा बनाने आ जाएगा, और सबका आपको पहले स्थायी भाव याद करना है। यानी कि श्रृंगार रस का जैसे स्थायी भाव आपका रति होता है, उसी प्रकार करुण रस का आपका जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, करुण यानी कि शोक होता है। इसी प्रकार आपको सबका स्थायी भाव याद करना है। तो हम आपको परिभाषा आराम से याद कर देंगे। पहला जो है हमारा श्रृंगार रस, इसमें आपको पहला क्या तैयार करना है, रस में श्रृंगार रस। अब परिभाषा आप कैसे बनाएँगे? जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव आपका रति है, तो यहाँ पर जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, तो रति नामक स्थायी भाव से आपकी श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यही आपका श्रृंगार रस की परिभाषा हो जाएगी। अब इसका उदाहरण देखेंगे, तो उदाहरण आपका हो जाएगा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भैनु हंसे दैन कहे नटी जाए। यही आपका उदाहरण हो जाएगा। बाकी इतना ही आपको श्रृंगार रस में देखना है। अब अगली परिभाषा अपनी देखेंगे तो आपका करुण रस है। अब करुण रस को आप किस प्रकार तैयार करेंगे? तो जिस प्रकार से आपका श्रृंगार रस का परिभाषा था, देखेंगे जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाग का संयोग होता है, तो इसी प्रकार इसकी भी शुरुआत उसी प्रकार करेंगे। बस यहाँ पर आपका स्थायी भाव जो वहाँ पर आपका रति था, यहाँ पर शोक हो जाएगा। तो करुण रस की परिभाषा होगी, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, तो शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। ये आपका करुण रस का परिभाषा हो जाएगा। अब उदाहरण देखेंगे करुण रस का, तो आपका करुण रस का उदाहरण हो जाएगा, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गुजरती। यही आपको उदाहरण लिखना है। बाकी ये जितना हम आपको रस, छंद, अलंकार के बारे में बताएंगे, आप लोगों को एकदम अच्छे से नोट कर जाना है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में जब परीक्षा नज़दीक आए तो आप लोग एकदम इसे रिवीजन कर पाएँ अच्छे से। अगला यानी तीसरे नंबर का जो हमारा रस में है वो है हास्य रस। तो हास्य रस की परिभाषा भी आप उसी प्रकार लिखेंगे, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, तो हास्य नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर स्थायी भाव आपका क्या है, हास्य है। तो हमने पहले ही कहा था परिभाषा एक का याद करना है, एक के बेस पर आपको बस स्थायी भाव सबका याद कर लेना है और स्थायी भाव सब में बदलना जाना है, और उदाहरण तो सबका अलग अलग आपको याद करना पड़ेगा। तो यही आपका हास्य रस का परिभाषा हो जाएगा। अब उदाहरण देखेंगे, सिर पर गंगा हंसे, भूजनी में भुजंग हंसे, हास की को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये आपका उदाहरण हो जाएगा हास रस का। अब अगला यानी चौथे नंबर का देखेंगे रस में, और अंतिम यानी कि 4 आपको रस में पढ़ने पड़ेंगे 2 नंबर के लिए। चौथा है उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि ऐसे लिखिए, या फिर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से उत्साह उत्साह नामक स्थायी भाव से आपका वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखेंगे इसका, एकदम आसान उदाहरण है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यही आपका उदाहरण हो जाएगा। बाकी रस में आपको यही 4 रस पढ़ने हैं, जिससे आपका यूपी बोर्ड एग्जाम या अन्य किसी बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके 2 नंबर जो पूछे जाते हैं, हम वैसे ज़्यादातर यूपी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं तो आपका यूपी बोर्ड के बेस पर ही बताते हैं। तो 2 नंबर आपके एकदम फिक्स हो जाएंगे अगर इतना आप पढ़ लेते हैं। अब चलते हैं अगला आपका छंद में, कि छंद में आपको कौन-कौन सा पढ़ना है। छंद में सबसे पहले आप देखेंगे कि पहला आपको दोहा पढ़ना है। यानी छंद में आपको 3 छंद पढ़ने पड़ेंगे, एक दोहा छंद, दूसरा आपका सोरठा हो जाएगा, और एक चौपाई। यानी कि 3 अगर आप याद कर लेते हैं उदाहरण सही, तो इसमें आपका जो है 2 नंबर इसका भी फिक्स हो जाएगा। तो पहला देखेंगे दोहा, इसकी परिभाषा, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यानी जो दोहा होता है आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं। यानी आपका जो दोहा होता है यह एक सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद होता है, और इसमें 4 चरण होती हैं। पहले और तीसरे चरण में जो है 13-13 मात्राएँ, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में यानी दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं। अब इसका उदाहरण देखेंगे, मेरी भव बाधा हरो, राधा नगरी सोई, जा तन की झाई पर श्यामु हरित दुति होई। यही आपका उदाहरण हो जाएगा। बाकी इतना ही आपको दोहा में पढ़ना है। अब देखेंगे सोरठा। तो आपका बात करें, दोहा जो होता है वो सोरठे का एकदम विपरीत रूप होता है। यानी कि अगर आप दोहा की परिभाषा याद कर लेते हैं तो सोरठा उसका जस्ट विपरीत रूप होता है।
सोरठा का आपका हो जाएगा, यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएँ। आप दोहा में देखते होंगे कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 होती हैं। तो इसका जो है उल्टा रूप है दोहे का, तो इसके तीसरे और पहले में जो है 11-11 मात्राएँ होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएँ होती हैं। यही आपका हो जाएगा सोरठा का परिभाषा। अब इसमें आपका उदाहरण आप लोगों को अपने आप से लिखना है इसका। अगला देखेंगे तीसरा जो है चौपाई। अब चौपाई की परिभाषा जो आपकी होगी, यह एक सममात्रिक छंद है, यानी जो चौपाई है आपका, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ होती हैं। इसमें 2 अंतिम वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए। यानी जो आपका चौपाई होता है, ये आपका एक सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में जो है 16-16 मात्राएँ होती हैं। इसमें जो अंतिम 2 वर्ण होते हैं, यानी कि जैसे ग और र है, इसमें 2 गुरु लघु नहीं होने चाहिए, या तो दोनों गुरु होने चाहिए या दोनों लघु होने चाहिए। आपका उदाहरण हो जाएगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये आपका रटा-रटा है, एकदम बढ़िया से सबको याद होना चाहिए। ये आपका हनुमान चालीसा का शुरुआती जो है लाइन है कुछ, तो यही आपका चौपाई का उदाहरण हो जाएगा। बाकी इतना ही आपको छंद में पढ़ना है और यहाँ से आपके 2 नंबर कन्फर्म हो जाएँगे। तो 4 नंबर की तैयारी आपकी एकदम हो गई। अब चलते हैं आपका 2 नंबर के लिए, अलंकार में आपको कितना-कितना पढ़ना है। अलंकार में सबसे पहले आपको पढ़ना है अनुप्रास अलंकार। अब देखेंगे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है और उदाहरण क्या है। अनुप्रास अलंकार एक ही वर्ण की बार-बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। जब एक ही वर्ण की बार-बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर कौन-सा आपका अलंकार होता है, तो वहाँ पर आपका होता है अनुप्रास अलंकार। यही आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। जैसे उदाहरण हो जाएगा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल-थल में। यही आपका उदाहरण हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपके लिए एकदम 6 नंबर आपके कहीं नहीं जाएँगे। आपको इतना बस तैयार करना है जितना हम आपको बता रहे हैं। अब दूसरा इसमें क्या तैयार करना है आपको, यमक अलंकार। अब यमक अलंकार की देखेंगे परिभाषा आपकी, तो यमक अलंकार का जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो आपका यहाँ पर यमक अलंकार होता है। ये आपका यमक अलंकार की परिभाषा हो जाएगी। अब यमक अलंकार का आपका उदाहरण देखें तो काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले, यानी काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले, यही आपका उदाहरण हो जाएगा। तीसरे नंबर पर देखेंगे श्लेष अलंकार, यानी कि तीसरा आपको तैयार करना है श्लेष अलंकार। जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उनके अर्थ अलग-अलग हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यानी कि जब कोई वाक्य आपका हो, वहाँ पर कोई शब्द जो है एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग-अलग होता है, वहाँ पर आपका कौन-सा अलंकार होता है, तो श्लेष अलंकार। जैसे आपका उदाहरण हो जाएगा, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, यहाँ पर लाल के आपके 2 अर्थ होंगे। अगला यानी कि चौथे नंबर पर आपको तैयार करना है रूपक अलंकार। इसमें आपको 6 अलंकार टोटल पढ़ने हैं, जहाँ से आपको मिलेंगे 2 नंबर। बाकी आपके 6 नंबर की पूरी तैयारी एकदम हम आपको अच्छे से करा रहे हैं। आपको इसको एकदम छोड़ना नहीं है और 6 नंबर पूरा पकड़ लेना है। तो रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण हो जाएगा, चरण कमल बंदो हरिराई। आप इसको उदाहरण के रूप में याद कर लेंगे और ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। अगला है आपका उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार की क्या परिभाषा होती है, तो उपमा अलंकार की परिभाषा होगी, जब किन्हीं 2 वस्तुओं की गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तो वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होगा। जैसे फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सा मुस्कान, ये आपका इसका उदाहरण हो जाएगा। अगला और अंतिम जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। बाकी अलंकार में आपको 6 पढ़ने थे, छंद में 3 पढ़ने थे और आपको रस में 4 पढ़ने थे और 6 नंबर आपके एकदम फिक्स हो जाएँगे। आपको एकदम जैसे हमने बताया उसी प्रकार से एकदम लिख करके उदाहरण सहित पूरा एकदम तैयार कर जाना है और परीक्षा के समय आप लोग लिखे रहेंगे तो रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उत्प्रेक्षा अलंकार का आपका हो जाएगा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे आपका सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतपु परयो प्रभात, यही आपका उदाहरण हो जाएगा। बाकी आप 6 नंबर की तैयारी एकदम बढ़िया से हो गई। आगे आने वाले दिनों में इसी प्रकार से हम जो है आपको ट्रिक से सभी जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन एकदम फिक्स पूछे जाते हैं उनकी तैयारी कराते रहेंगे।